हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट में टेबल, जिसमें हम सीखने वाले हैं पाइवोट टेबल, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले पाइवोट टेबल के लिए एक हमें डेटा चाहिए। कुछ इस तरह से मैंने डेटा क्रिएट किया है, जिसमें मंथ है, सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर, स्टूडेंट्स के नाम, उनका एजुकेशन, स्टूडेंट्स का कोर्स और फीस। तो पाइवोट टेबल का यूज होता है डेटा की समरी निकालने के लिए। पाइवोट टेबल में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज, जिसमें ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अभी ये डेटा ऑटोमेटिक क्यों सिलेक्ट हुआ है? क्योंकि मेरा कर्सर इस डेटा में था। अगर आपका कर्सर डेटा के बाहर होगा, पाइवोट टेबल में जब जाओगे तो वो हमें पूछेगा कि आपको कौन सा डेटा सिलेक्ट करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, पाइवोट टेबल में जाओगे, डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। देन यहाँ पर सेकेंड वाला यहाँ पर है ऑप्शन चूज वेर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, यानी आपको जो पाइवोट टेबल का जो अभी समरी बनेगा वो कहाँ पर चाहिए, न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग में। लोकेशन आपको इसी शीट में कहीं पर सिलेक्ट करना है, वहां पर आ जाएगा। तो हम न्यू लेंगे, तो मैंने न्यू सिलेक्ट किया और ओके करोगी तो ऑटोमेटिक एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। शीट 2 करके ये आ गई है। इसे आप नाम भी दे सकते हो डबल क्लिक करके। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया और यहाँ पर ये जो टेबल ओपन हो चुका है इसे बोलते हैं पाइवोट टेबल फिल, यानी जो हमारा यहाँ पर डेटा है उसी की हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी आपको किस चीज का समरी देखना है, जैसे कि मुझे मंथ देखना है तो यहाँ पर मंथ आएगा। देन फीस देखनी है, जनवरी की फीस कितनी है, फेब का ऑल ओवर टोटल कितना हुआ। और अगर आपके पास सारे मंथ होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारा रहेगा, तो यहाँ पर टर्नओवर आ जाता है 1 ईयर का, जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे टर्नओवर बोलते हैं, ईयरली। तो कुछ इस तरह से अगर आपको इसमें नेम ऐड करना है तो आप नेम ऐड कर सकते हो, एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन, तो जो चाहिए। तो हम लोगों को समरी जिसकी चाहिए, तो मुझे नेम की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ समरी देखनी थी इसकी। टोटल कितना होता है, ग्रैंड टोटल। तो इसे आप ड्रैग भी कर सकते हो डायरेक्टली, फॉर्म नंबर डेटा पे भी ड्रैग कर सकते हो, निकालना है तो निकाल सकते हो। कुछ इस तरह से टिक करना है तो टिक कर सकते हो। मंथ ले लिया, नेम ले लिया, एजुकेशन ले लिया, कोर्स ले लिया, फीस ले ली। तो मुझे कोर्स और एजुकेशन मैंने निकाल दिया। तो कुछ इस तरह से आपके पास डेटा दिखाएगा, यानी मार्च के इतने लोग हैं। तो इसका यूज होता है समरी देखने के लिए, कैसे आपको समरी देखना है। और आप इन्हें मूव भी कर सकते हो, रो को कॉलम में कर सकते हो। जैसे भी ये मंथ मुझे कॉलम में चाहिए तो ये मंथ कॉलम में आ जाएगा। नेम भी आपको अगर कॉलम में चाहिए तो ये कॉलम में कुछ इस तरह से आएगा, बट ये नेम यहाँ पर ही ठीक दिख रहा है रो में। एंड मंथ आपको कैसे चाहिए, कुछ इस तरह से चाहिए, या जैसे हम लोगों ने पहले दिया था, तो आप इन्हें मूव कर सकते हो अप डाउन। नेक्स्ट इसी में सेकंड वाला ऑप्शन है इंसर्ट में जब आप जाएंगे। तो हम लोगों ने भी ये पाइवोट टेबल देख लिया। नेक्स्ट है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। रिकमेंडेड मींस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही हमें कुछ पाइवोट टेबल के एग्जांपल्स दिखा देता है। जैसे ये मेरा डेटा है, रिकमेंडेड में गए हम, देन यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 8 टाइप के पाइवोट टेबल दिए हुए हैं। आपको किस तरह से चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी दिखा रहा है एग्जाम्पल के लिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हो। सिलेक्ट किया एंड ये ऑटोमेटिक न्यू शीट पे ओपन हो जाएगा। ओके किया, ये न्यू शीट पर आ चुका है कुछ इस तरह, जिसपे बिल्टर का साइन लगा सकते हो, जैसे हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर गए हम, ऑल डे हटा दिया और मुझे सिर्फ देखना है ग्राफिक एंड ओके किया। तो ग्राफिक का कोई एक ही स्टूडेंट है, तो आप अलग अलग आ रही है, या 1-2 चाहिए, जैसे एक्सेल दिया। या फिर मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग के डेटा देखना है तो मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग ही दूंगी एंड ओके करूंगी। तो ये कुछ इस तरह से। तो रिकमेंडेड में हुआ कि ये ऑटोमेटिक पाइवोट टेबल हमें रिकमेंड करता है कि आपको किस तरह से डेटा चाहिए। फर्स्ट वाला ले लिया एंड ओके किया। यहाँ पर दिखा रहा है 9th क्लास, 8th क्लास, और डेटा में दिखा रही हूँ इंसर्ट में, रिकमेंड में गए और सिलेक्ट एंड ओके। कुछ इस तरह, जिसमें सम दिखा रहा है, फॉर्म नंबर का सम, इसका सम की जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया, फॉर्म का फॉर्म नंबर हटा दिया। मुझे इसमें से कोर्स और उसकी फी यही दो और उसका ग्रैंड टोटल। कुछ इस तरह से अगर आपने मंथ लिया तो मंथ भी आ जाएगा। मंथ को अगर आपको कॉलम में शिफ्ट करना है तो आप कॉलम में शिफ्ट करोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि मेरा फेब का इतना इनकम हुआ, मार्च का इतना इनकम हुआ, टोटल इतना इनकम हुआ है, ग्रैंड टोटल में यहाँ पर दिखाएगा। वैसे अगर आपके बहुत सारे मंथ होंगे तो बहुत सारा दिखाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा पाइवोट टेबल, जिसका यूज सिंपली समरी के लिए यूज होता है। हम डेटा को शिफ्ट कर सकते हैं रो से कॉलम में, कॉलम से रो में, यहाँ पर भी आपको चाहिए वैसा आप शिफ्ट कर सकते हो। या फिर रिकमेंडेड में ऑटोमेटिक दिया हुआ है, बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम कल अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।